राजस्थान भारतीय जनता पार्टी संगठन और सरकार में अब जल्द ही भूचाल देखने को मिलने वाला है, क्योंकि राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार पर ऐसे गंभीर आरोप लगे हैं जिसमें सरकार भ्रष्टाचार के आरोपों में बुरी तरीके से फंस चुकी है। दरअसल अब चर्चा ये भी करेंगे कि आखिरकार वसुंधरा राजे सिंधिया क्यों सक्रिय हो चुकी हैं और क्या वसुंधरा राजे सिंधिया अब सीएम कुर्सी को लेकर अपना दावा ठोकने वाली है। दरअसल बता दें आपको कि नवंबर 2023 में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। 2 साल पूरे होने को है इस सरकार को, लेकिन इस सरकार पर गंभीर आरोप ये लगे हैं कि इस सरकार के मंत्री बड़े आरोपों में फंसे हुए हैं, बड़े घोटाले कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि वसुंधरा राजे सिंधिया ने इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी राय स्पष्ट कर दी है। विधायकों के साथ, पार्टी में जो उनके समर्थित विधायक हैं उनके साथ लगातार उनकी बैठकें हो रही हैं। दरअसल सूत्रों के हवाले से मिली खबरों के मुताबिक 2.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद राजस्थान में मुख्यमंत्री बदला जाने वाला है, यानी कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की कुर्सी अब उनसे छिनने वाली है। ऐसी राजनीतिक तस्वीर भी बनती हुई नजर आ रही है। दरअसल बता दें आपको कि पिछले दिनों जिस तरीके से राजस्थान के नागौर से लोकसभा सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल का बिजली कनेक्शन काटा गया, उनके आवास का जो नागौर का बिजली कनेक्शन था उसे हटा दिया गया। उसके बाद हनुमान बेनीवाल ने अब राज्य की भजनलाल शर्मा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बता दें आपको कि भजनलाल शर्मा सरकार के खिलाफ हनुमान बेनीवाल ने अपना यहां आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार के मंत्री ही हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। दरअसल जिस तरीके की राजनीतिक यहां बयानबाजियां हो रही हैं, उससे आगे आने वाले वक्त में राजस्थान में सत्ता की गाड़ी डगमगा सकती है। वसुंधरा राजे सिंधिया इसी ताव में बैठी हुई कि यदि किसी भी तरीके से भजनलाल शर्मा सरकार पर कोई आंच आती दिखाई दे तो वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अपना दावा ठोक दे। दरअसल इस बात को लेकर लगातार वसुंधरा राजे सिंधिया अब सक्रिय होते हुए नजर आ रही हैं। बता दें आपको कि हनुमान बेनीवाल को बयान सुनवाएंगे, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि वसुंधरा राजे सिंधिया के कार्यकाल के दौरान जो अधिकारी भ्रष्ट थे, अब भ्रष्टाचार उससे भी ज्यादा बढ़ रहा है और सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि भजनलाल शर्मा सरकार के ऊर्जा मंत्री ही हजारों करोड़ रुपए के घोटाले में फंसे हुए हैं। ये बयान आपको सुनवाते हैं जिसमें हनुमान बेनीवाल ने सीधे तौर पर निशाना साधा है राज्य सरकार के मंत्री पर। व्यवस्था भी होती है, लेकिन दुर्भाग्य से स्मार्ट मीटर के नाम पे हजारों करोड़ रुपए राजस्थान की बड़ी बड़ी जनता का बर्बाद कर देना, सिर्फ मंत्री जी की शौक, इस मंत्री जी का काम कैसे हो, कंपनी को ऑब्लाइज कैसे करें और पैसा सरकार, इनका कहना है कि पैसा तो हमें ऊपर तक देना पड़ता है। ऊपर कौन सी जगह, उस बात का मुझे आज तक पता नहीं लगा कि ऊपर तो दिल्ली और जयपुर दोनों है। तो मंत्री जी बता सकते हैं ऊपर दिल्ली की तरफ देना पड़ता है, जयपुर की तरफ। ये दुर्भाग्य। और ये मंत्री जो हीरालाल नागर है, आपके बिजली मंत्री, जो मेरे कनेक्शन की तो बात जोर जोर से कहते हैं हनुमान जी का हमने कनेक्शन काट दिया। मैंने तो 2 लाख रुपए सेटलमेंट के 27 मार्च को जमा कराए थे और सेटलमेंट हमारा अधिकार है हर उपभोक्ता का। अगर बिजली का बिल ज़्यादा आता है तो सेटलमेंट में जाता है और मार्च के अंदर सरकार पॉलिसी लेके आती है कि 31 मार्च तक जो ये टाइम देती है, उसमें ब्याज पेनल्टी माफ़ करके एक मुश्त एमनेस्टी योजना, एक मुश्त राशि के रूप में कई बार इन्होंने छूट भी दी, हर बार छूट देते हैं। मेरे से 2 लाख रुपए भी ले लिए और कनेक्शन भी काट दिया। और मंत्री जी खुद अपना स्मार्ट मीटर लगा कर फोटो छपवा रहे थे। मंत्री जी के खुद के पास 3 बंगले अभी मंत्री जी के पास है खुद के। एक बंगला जो B2 के अंदर हो गए 401 402 विधायक नगर, जो नए MLA फ्लैट बने उनमें B2 में 401 402 और अस्पताल मार्ग पर जो मंत्री जी ने आलीशान कोठी बनाई है, उसका PW ने जो पैसा दिया है वो तो शायद 35 या 40 लाख के लगभग होगा उस कोठी को ठीक करने का। लेकिन 2 करोड़ रुपए से अत्याधुनिक, जो कह सकते हैं कि हर चीज रिमोट से ही चलती है, वो अंदर से एक ठेकेदार वीडियो लेकर आया था। तो मैंने कहा भाई 2 करोड़ रुपए किसने दिए? बोले बाकी पैसा तो हम लोगों ने मिलकर करवाया, सारे लोगों ने। और मंत्री जी खुद मेरा कनेक्शन कटवा रहे हैं। लेकिन ये आज का बिल मैंने मंत्री जी का मंगाया 4 नंबर का, देखिए
2,17,428। ये ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर के अस्पताल रोड के 4 नंबर बंगले का बिल है, जिसमें वो शिफ्ट हो गए। 2,17,400। अभी स्मार्ट मीटर लग गया, कोई जरूरी बिल जमा कराएंगे, अब से चालू कर देंगे। ये कहाँ जाएगा, कौन पैसे जमा कराएगा? और इन्होंने, मंत्री जी ने ये लिखा था कि भाई 401 और 402 जो फ्लैट लिए, ये मैंने आपको बता दिया। मंत्री जी ने भेजा इसको, ये बंगले का बिल सरकारी खजाने से भरने के लिए भेजा। तो वहां ट्रेजरी ने क्या कहा? ट्रेजरी ने ऑब्जेक्शन किया कि एक व्यक्ति का एक ही बिल सरकार भरती है। आप देखो, खुद ऊर्जा मंत्री आखंड भ्रष्टाचार में डूबा हुआ। ये तो तीनों बिल सरकार से भराना चाहता है। अभी 2 बंगले उनके बिल भी बाकी है, भरा कि नहीं भरा। लेकिन इसका मैंने जो बताया ऊर्जा मंत्री का, ये आज का बकाया बिल है। और ये 11,000 करोड़ का जो जीनस कंपनी का, इसमें कम से कम बड़ा परसेंटेज मिनिस्टर का एक इनका सिस्टम होता है। हम तो कभी सिस्टम में रहे नहीं, और शायद कभी सिस्टम में रहेंगे तो भ्रष्टाचार जड़ से खत्म हो जाएगा। लेकिन सिस्टम ये देखा कि अपने आप ही इंजीनियरों से लेके, चीफ से लेके, एमडी से लेके, सीएमडी से लेके, मंत्री से लेके, मुख्यमंत्री दिल्ली तक ये जाता है। दिल्ली की योजना दिल्ली तक, यहाँ की होती है यहाँ तक। तो इसमें 2 से 5% कमीशन बता रहे हैं। अगर 2% मंत्री के पास जाता है 11,000 करोड़ का, तो 2% कितना हुआ भाई बताओ? 220 करोड़ रुपए, 2% से जा रहा है ईमानदारी का उनके पास। तो 5% अगर लिया, जब चला गया 1,000 करोड़, 7 पुश्तनियाल हो गई इसकी। पहले क्रेशर से काम चला रहा था, अब पूरा बिजली महकमा मिल गया राजस्थान के अंदर, उसको आराम से लूटो खाओ। एक बिजली विभाग के अंदर एक चीज और होती है, कोई किसी तरह का रिकॉर्ड इनके पास नहीं रहता। जैसे थाने में रोजनामचा होता है, उसको अब तो ऑनलाइन का, पहले रोजनामचे पुराने थानेदार फाड़ देते थे और नहीं लिख देते जब कोई दिक्कत होती। थाने की रोज की गतिविधि रोजनामचे में लिखी जाती है। ये नया ट्रांसफार्मर किसको देते हैं, पुराना कहाँ से लाते हैं, चोरी करवाते हैं, उनको ही लाते हैं। और ये जो 11,000 करोड़ रुपए का काम इन्होंने किया सरकार ने, इस काम से ये चाहते तो बिजली की छिज्जत रोक सकते थे, नए जीएसएस खोल सकते थे, पूरी बिजली दे सकते थे 6 घंटा 7 घंटा। ट्रिपिंग जो आ रही है उसको कम कर सकते थे। और आज राजस्थान सोलर और विंड के बाद नंबर 1 की ओर बढ़ रहा है। हर जगह सोलर विंड देख रहे हो। और हमारी जो थर्मल इकाइयाँ हैं वो भी अच्छा बिजली का उत्पादन कर रही है। हम 1-2 साल बाद अगर ईमानदारी से सरकार काम करे तो हम बिजली निर्यात करने की स्थिति के अंदर है। लेकिन मंत्री जी अपने 60 पीढ़ियों का जो मरोड़ है वो सारी निकाल लेंगे। पहली बार मौका मिला है, शायद सेकंड बार एमएलए रहे होंगे। और खियूंसर का जो हमारा एमएलए है, उसको लोगों ने कहा भाई आप बिल क्यों नहीं भरे हो एमएलए साहब? तो उसने कहा मैं बिल नहीं भरूंगा। मंत्री जी ने मुझे कहा है कि आप तो जीत गए और हनुमान जी हार गए, तो आप ऐसा करो मैं खुद ही नहीं भर रहा हूँ। तो ये बिल देखो, इसका एक भाई रामेश्वर बीजाराम, कनेक्शन पीडीसी करा देना, मतलब 25-300 पीडीसी करा के नया कनेक्शन उसी कैंपस में लेना। फिर इसका दूसरा भाई आ गया रामेश्वर, इसी रामेश्वर ने 28,751 पीडीसी, तीसरा उसी ढाणी के अंदर। कायदे से पीडीसी कराने के बाद उस कैंपस में जब तक कोई क्लियर नहीं हो नया कनेक्शन नहीं दे सकते। उसी नाम से दोबारा कनेक्शन? हाँ, उसी नाम से सारे। अब देखिए 2 ये हो गए, एक इसका भाई छोटा माणक हो गया, इसने भी पीडीसी करा लिया। फिर नया रिले स्कूल के अंदर, फिर एमएलए खुद हो गया।